11th May 2020, and here we are with the 5 latest vocabularies from the Hindu editorial. The first word of the day is indelible, INDELIBLE, pronounced as indelible. Indelible का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम मिटा ना सके, धो ना सके, हटा ना सके. ओके कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम रिमूव ना कर सके इजली, उसे कहते हैं indelible. So indelible means anything which cannot be removed, washed or erased. Synonyms are persistent, memorable, unforgettable. यानी कि जो हमेशा हमारी मेमोरी में रहे, जिसे हम भूल ना सके, जिसकी छाप एकदम पकड़ के जो हम एक छाप हमारे दिमाग में बिठा दें, उसे कहते हैं indelible. Antonyms are vanishing, जो कि खत्म हो जाए, unremarkable, जिसका कोई रिमार्क ना रहे, forgettable, जो हम भूल जाएं. For example, the time spent in the camp had an indelible impression on my mind. मतलब कि जो समय मैंने कैंप में बिताया उसका इम्प्रेशन मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा. Memorable impression on my mind या indelible impression on my mind. Next word is hubris. HUBRIS, hubris. इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घमंड करना या फिर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना. सो एनीथिंग विच हैज़ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड hubris. या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड होना, बहुत प्राउड फील करना, उसे कहते हैं hubris. सिनोनिम्स आर एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या ईगोटिज्म. बहुत ज़्यादा घमंड होगा तो भी आप ईगोइस्टिक बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप में ईगो आ जाएगा. कॉन्फिडेंस एक लेवल पे रहे तो अच्छा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा कम हो तो भी अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस मतलब होता है. और जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाए या बहुत घमंड हो तो एरोगेंस नेचर में आ ही जाता है. एंटोनिम्स आर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी या फिर सैगेशियस. मतलब कि बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना, बहुत ही हम्बल नेचर रखना, ये दिखावा एकदम भी नहीं करना कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. एग्जाम्पल, रीटाज hubris एटीट्यूड हैज़ मेड हर वेरी इगोइस्टिक. यहाँ पे बात हो रही है रीटा के नेचर के बारे में कि उसका जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा ही प्राइड वाला है, जिससे वो इगोइस्टिक हो चुकी है. नेक्स्ट इज सेंटिनल. SENTINEL, सेंटिनल. सेंटिनल का मतलब होता है कोई भी गार्ड या कोई भी सोल्जर जिसका काम होता है खड़े होके पहरा देना, उसे कहते हैं सेंटिनल. सेंटिनल मीन्स अ सोल्जर और अ गार्ड हुज जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप अ वॉच. सेंटिनल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में साइलेंट सेंटिनल्स के नाम से एक पैराग्राफ है 6th क्लास की बुक में, 3rd या 4th चैप्टर में है, हिस्ट्री की 3rd या 4th चैप्टर में. तो इसका मतलब होता है कि जब पुराने ज़माने में लोग जहाँ पे डेड बॉडीज़ को गाड़ते थे वहाँ पे वो बड़े बड़े पत्थर लगाया करते थे, जिसे कहते थे मेगालिथ्स. तो उसका मतलब होता है कि वो पत्थर ये बताता होता है कि यहाँ पे किसी फलाना व्यक्ति की डेड बॉडी को गाड़ा गया है, तो उसे कहते थे साइलेंट सेंटिनल. एक और आइलैंड है जिसे कहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. मतलब कि एक ऐसा आइलैंड जो कि कुछ ट्राइबल लोगों को गार्ड करता है. आप गूगल कर सकते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से. तो उस आइलैंड के लोगों को बाहर की सिविलाइजेशन से या बाहर की जितनी भी डेवलपमेंट है उससे अलग रखा गया है, क्योंकि वो एक ट्राइब है और उसमें बहुत ही गिने चुने लोग रह चुके हैं. राइट. तो सेंटिनल वर्ड को आप ऐसे ही याद रखिए. सेंटिनल का मतलब होता है एक गार्ड या सोल्जर जो कि वॉच करे या फिर गार्ड करे उस एरिया को. सिनोनिम्स हैं गार्जियन, पैट्रोल या वार्डन. वार्डन हॉस्टल में होती है तो वो हॉस्टल को गार्ड करती हैं. पैट्रोलिंग टीम, पुलिस की टीम रात को आप देखते हैं बहुत जगह पैट्रोलिंग करती है, निगरानी करती है, उसे पैट्रोल कहते हैं. और गार्जियन, चाहे मेरे गार्जियन हो, आपके गार्जियन हो, कोई भी गार्जियन जो आपकी देख रेख करते हैं. एंटोनिम्स ट्रेटर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रेटर, असॉल्टर या एनिमी. ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही. असॉल्टर जो कि आप पे असॉल्ट करे, आपको ट्रबल करे. एनिमी दुश्मन. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर लाइक सेंटिनल्स फॉर ट्रैकिंग एंड अवॉइडिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज. कोरोना चल रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या है, दे आर द वॉरियर्स, दे आर द गार्ड्स जो कि ट्रैक कर रहे हैं डिजीज स्प्रेड होने में, डिजीज़ को स्प्रेड होने में कमी
कर रहे हैं अपने तरीके से। द नेक्स्ट इज प्रीसिएंट, PRESCIENT, प्रीसेंट। प्रीसेंट का मतलब होता है किसी भी आगे होने वाली घटना को पहले ही ज्ञात कर लेना, यानी कि आपको पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, राइट। तो इट मीन्स फॉर नॉलेज ऑफ इवेंट्स या ह्यूमन एंटिसिपेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट। कहते हैं ना, कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आगे ये होने वाला है, इस कल परसों कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, राइट। तो उसे कहते हैं प्रीसेंट। सिनोनिम्स आर प्रोफेटिक, फोरसाइट या प्रिडिक्शन करना। फोरसाइट मतलब आगे का देख लेना कि अच्छा आगे के 1 साल में 2 साल में ये चीज़ें होने वाली, जो कि जैसे वेदर फोरकास्टर्स होते हैं। प्रोफेटिक एक प्रोफेसी बताना कि इस साल में इतनी तबाही होने वाली है, ऐसा कुछ भी उसे प्रोफेटिक कहते हैं। एंटोनिम्स मायोपिक, शॉर्ट साइटेड या इम्प्रोविडेंट। मायोपिक एक साइंस टर्म है, इसे एक मायोपिया एक आई का एक आई, अगर आपका आईसाइट खराब हो तो उसे मायोपिक कहते हैं। कम दूरी ना देख पाना उसे मायोपिक कहते हैं। शॉर्ट साइटेड बहुत ही छोटा समय का ही आंकलन करना, या इम्प्रोविडेंट। फॉर एग्जाम्पल रीटा प्रिडिक्टेड देयर रिस्पॉन्स विद अमेजिंग प्रिसियंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीटा ने उन लोगों का रिस्पॉन्स पहले ही ज्ञात कर लिया था। बिलीगुर्ड, BELEAGUERED, प्रोनाउंसिएशन इज बिलीगुर्ड। बिलीगुर्ड का मतलब होता है किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को या फिर किसी भी जीव जंतु को बहुत ज़्यादा, बहुत समय तक, बहुत ही परेशान करना, बहुत ही कष्ट देना, उसे कहते हैं बिलीगुर्ड। Beleaguered means suffering or being subjected to constant or repeated trouble or harassment. For example, if you will not answer his query, he will beleaguer you until you finally answer. यहाँ कहा जा रहा है कि अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें तब तक परेशान करेगा जब तक कि तुम उसका जवाब नहीं दे देते। सिनोनिम्स देखते हैं, असॉल्टेड, कन्फाइंड या फिर अटैक्ड। असॉल्ट करना, किसी को ट्रबल करना। कन्फाइन करना, किसी को एक निगरानी में रख देना, उसे कहीं जाने आने ना देना, कन्फाइन कर देना। अटैक करना, किसी पे अटैक, आक्रमण करना। एंटोनिम्स आर लिबरेटेड, रेस्क्यूड या इमेंसिपेटेड। लिबरेटेड लिबर्टी दे देना। रेस्क्यू करना, किसी को कहीं से निकाल लाना किसी मुश्किल से। इमेंसिपेटेड का मतलब होता है फ्री कर देना, राइट। तो ये थे आज के 5 वोकैबुलरीज फ्रॉम हिंदू एडिटोरियल। स्टे ट्यून, थैंक यू।